स्वामिनिति नामिने नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज का विषय है बहुत बड़ा है, गुरु तत्व। विशेष करके इस्कॉन में भी पिछले 40 साल से इसके ऊपर बहुत चर्चा चल रही है। और हमारे पास कम टाइम भी है, 25 मिनट में, अभी 22 मिनट है अभी। हम लोग कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना चर्चा करने के लिए। आगे कभी भगवान की इच्छा से इसके ऊपर और विस्तार से हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो गुरु तत्व, गुरु कौन है? यस, टुडे okay, next okay you can speak in that way, that next week also you will continue from this. okay. तो गुरु तत्व और गुरु कौन है? भगवद गीता में भगवान बोलते हैं उपदेक्षान्ति ते ज्ञानम, जो ज्ञान प्रदान करते हैं उनको गुरु कहते हैं। तो ज्ञान से क्या होता है? हमें सभी भौतिक कष्टों से हम लोग मुक्त हो जाते हैं और बंधनों से मुक्त हो जाते हैं हम लोग। इसका अर्थ है ज्ञान से सुख और मुक्ति हो जाती है, और अज्ञान से हमें कष्ट और बंधन मिलती है। तो इसलिए गुरु ज्ञान प्रदान करते हैं। हम लोग एक बाहरी दृष्टिकोण से या तार्किक दृष्टिकोण से हम लोग चर्चा करेंगे तो भी दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कितना भी बुद्धिमान हो, बहुत बड़ा दार्शनिक हो, वैज्ञानिक हो, ऐसा किसी ने जो ज्ञान नहीं दिया जो भगवान ने भगवद गीता में ज्ञान दिए है। इसलिए सब जगह भगवान कृष्ण को ही गुरु करके, जगत गुरु करके वर्णन हुआ है। जैसे वो प्रसिद्ध है ना, वंदे कृष्णम जगत गुरुम। और बार बार ये वर्णन आता है शास्त्रों में कि कृष्ण ही गुरु है करके, जगत गुरु है करके। तो और कृष्ण सामान्यतः इस दुनिया में ये गुरु विषय को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी आजकल जैसे प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण बताया, आपको सोना खरीदना है तो आप मार्केट में जाके सोना खरीदने के लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सोना क्या जो गुण लक्षण है वो पता होना चाहिए। तो सोने के बारे में हमें पता नहीं है तो क्या हो जाएगा, हम लोग ठगित हो सकते हैं हम लोग। लोग हमें चीट कर सकते हैं। वैसे ही गुरु स्वीकारना है तो हमें गुरु के बारे में, गुरु तत्व के बारे में जानना चाहिए। और आजकल इतने सारे गुरु हो गए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो सब लोग क्या है, वो सब चीटर्स है। वो बहुत सारे
जगत गुरु है, बहुत सारे सदगुरु है, बहुत सारे ऐसे अम्मा बाबा श्री श्री, तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो वास्तव में गुरु नहीं है। ये शब्द सदगुरु मतलब ऐसे बहुत सारे शब्द है जो वेद शास्त्रों में वर्णित है, उन शब्दों को गलत हम लोग प्रयोग करते हैं हम लोग। जैसे विद्यालय है, विद्यालय मतलब का क्या है, जहाँ पर वैदिक ज्ञान को, वैदिक शिक्षण को सिखाया जाता है, उसको विद्यालय कहते हैं। लेकिन आजकल ये जो भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ है उसको भी विद्यालय कहते हैं भारत में, लेकिन वास्तव में वो विद्यालय। वैसे ही सदगुरु मतलब लोगों को पता नहीं है गुरु कौन होते हैं, सदगुरु का अर्थ क्या होता है। किसी को भी वो लोग मान लेते हैं सदगुरु करके, या उनका टाइटल दे देते। तो वास्तव में गुरु कौन होते हैं? भगवान कृष्ण होते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि मैं धर्म स्थापना करने के लिए आता हूँ, और जो भगवान ने जो ज्ञान दिया है वैसे कोई भी ज्ञान नहीं दिए, इसलिए वो गुरु है। हाँ, तो इस दुनिया में हमें गुरु को कैसे, लेकिन अभी तो भगवान कृष्ण हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है, वो है लेकिन हम उनको देख नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमें कोई प्रत्यक्ष गुरु चाहिए। तो उन प्रत्यक्ष गुरु को कैसे समझना चाहिए? तो गुरु एक अधिकारी होते हैं। पहला चीज क्या है? गुरु एक अधिकारी होते हैं। अधिकारी मतलब क्या है? गवर्नमेंट अधिकारी है अलग अलग दफ्तरों में, गवर्नमेंट के सरकार के दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में बहुत सारे ऐसे अधिकारी होते हैं। यहाँ पर जब हम अधिकारी ज्ञान के ऊपर अधिकारी होते हैं, तो ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है? उसका दो तरीके हैं, एक आरोह पंथ, दूसरा अवरोह पंथ। आरोह मतलब नीचे से ऊपर जाती है, अवरोह मतलब ऊपर से नीचे आती है। मतलब पहला आरोह मतलब नीचे से ऊपर, मतलब अपने शक्ति के द्वारा, अपने प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा, अथवा हमारे तर्क बुद्धि मानसिक चिंतन, इनके द्वारा हम लोग जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं उसको आरोह पंथ कहते हैं। अवरोह पंथ मतलब जो ऊपर से अधिकृत मूल से जब ज्ञान प्राप्त होता है उसको अवरोह पंथ कहते हैं। तो दुनिया में यही दो तरीके हैं ज्ञान को समझने का, प्राप्त करने का, और कोई तीसरा तरीका नहीं। ये तार्किक है, वेद शास्त्रों में तो बताया गया है, लेकिन ये तर्कबद्ध है। प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते थे कि वो उदाहरण दिया करते थे कि मनुष्य मृत है करके। तो हम लोगों ने कैसे समझ लिया मनुष्य मृत है करके? हम लोग बहुत सारे लोग मरते हैं, देखते हैं हम लोग। आजकल कोरोना के कारण इतने सारे लोग मर रहे हैं ना, हम लोग देख रहे हैं इतने सारे लोग मर रहे हैं। तो लेकिन वास्तव में हम लोग मनुष्य मृत है ये सत्य को ऐसे सिर्फ हम देखने से या अनुभव करने से समझते नहीं है। हम लोगों ने बचपन में हमारे बुजुर्ग जो हमारे हमसे वरिष्ठ है, हमारे माता पिता या भाई बहन, या हमारे जो गुरुजन होते हैं, शिक्षक होते हैं, उनसे हम लोगों ने सीखा है। क्योंकि हम लोगों ने पूरा दुनिया में सभी लोगों को परीक्षा नहीं किया है, परीक्षा करके ये सिद्ध नहीं किया कि सब लोग मृत है। ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो मृत नहीं है, ऐसा तो हम लोगों ने सीखा नहीं। इसलिए हम लोगों ने कैसे सीखा? उसको सुनकर, एक अधिकृत व्यक्ति से सुनकर हम लोगों ने ये सत्य को सीखा है। तो इससे, इस उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं कि जो आरोह पंथ है, अपने प्रयास से जो हम लोग जो सत्य को या ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं वो परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि हम लोग सभी लोगों को परीक्षा नहीं कर सकते हैं।
दूसरा तरीका जो अवरोह पंथ जो है, ऊपर से जो नीचे आता है, अधिकृत मूल से जब आता है, वो ज्ञान है, वो परिपूर्ण है। तो क्योंकि वो परिपूर्ण मूल से आता है, स्रोत से आता है। तो वास्तव में अधिकारी कौन है ज्ञान के ऊपर? वो भगवान कृष्ण है। इसलिए भगवत गीता, तो भगवत गीता क्या है? वो परिपूर्ण ज्ञान का स्रोत है। क्योंकि भगवान कृष्ण परिपूर्ण है, उनमें कोई दोष नहीं है। मनुष्यों में 4 दोष होते हैं। हमारे इंद्रियां परिपूर्ण नहीं हैं, हम लोग भ्रमित होते हैं, हम लोग गलतियां करते हैं, हम लोग दूसरों को ठगने की हमें प्रवृत्ति रहती है। इसके कारण भगवान कृष्ण में ये 4 दोष नहीं रहते, इसलिए वो परिपूर्ण व्यक्ति है। तो उन्होंने जो ज्ञान दिया है भगवत गीता, वो परिपूर्ण ज्ञान है, इसलिए भगवान कृष्ण अधिकारी है। लेकिन इस जगत में भगवान कृष्ण को के अनुपस्थिति में, अभी 5000 पूर्व भगवान कृष्ण यहाँ पर प्रकट हुए थे, भगवान अर्जुन को ज्ञान दिया, तो अर्जुन को एक अवसर था कि सीधा भगवान कृष्ण से ही ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लेकिन हम सब लोगों को वो अवसर नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण यहाँ पर 3 अधिकारियों को छोड़कर जाते हैं। या तो वो है वेद शास्त्र, वेद शास्त्रों में विशेष करके भगवत गीता, क्योंकि भगवत गीता सार रूप में सभी वैदिक ज्ञान को प्रस्तुत करती है। इसलिए भगवत गीता स्वाधिकृत मूल स्रोत है ज्ञान का। और दूसरा गुरु, गुरु मतलब जो इनके बारे में और विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। और तीसरा साधु, गुरु साधु शास्त्र, ऐसे 3 अधिकृत मूल होते हैं, स्तोत्र होते हैं ज्ञान का। तो गुरु कौन होते हैं? एक अधिकारी है वो। तो अधिकारी मतलब उसमें परिपूर्ण नहीं, परिपूर्णता, कोई भौतिक दोष नहीं होना चाहिए। तो जैसे भगवान कृष्ण होते हैं, लेकिन कोई भी जीव ऐसे नहीं हो सकता है जिनके अंदर ये दोष नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे, मैं इन 4 दोषों से युक्त हो सकता हूँ, लेकिन भगवान कृष्ण जो बोलते हैं वो परिपूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि मेरे अंदर दोष हो सकते हैं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो दोष नहीं, उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि मैं भगवान कृष्ण के ही वाणी को दोहरा रहा हूँ, ऐसे वो कहते हैं। तो अधिकारी मतलब उनके अंदर, उनके वो जो भी बोलते हैं उसके अंदर कोई दोष नहीं होना चाहिए। क्यों उनके अंदर कोई दोष नहीं होते हैं? क्योंकि वो जो मूल अधिकारी है भगवान कृष्ण, वही ज्ञान को वो दोहराते हैं वो। तो इसलिए एक गुरु मतलब वो क्या है? वो अधिकृत व्यक्ति है, जो ज्ञान के ऊपर अधिकृत व्यक्ति है। तो गुरु शब्द का भी अर्थ क्या है? गुरु मतलब गुरु लघु, हम लोग 2 शब्द हम लोग संस्कृत में भी है और हिंदी में भी हम लोग देखते हैं। बहुत सारे भारतीय भाषाओं में भी ये उपलब्ध है, ये दोनों। तो लघु मतलब हल्का होता है। गुरु मतलब जो बहुत ही भारी होते हैं, वो गुरु होते हैं। तो भारी मतलब क्या है यहाँ पर? जो ज्ञान से भारी है उनको गुरु कहते हैं। जिनके ज्ञान के ऊपर सामने अन्य दूसरों का जो ज्ञान है वो लघु होता है या हल्का होता है। तो ये गुरु का लक्षण है या अर्थ है। मतलब वो जो जिनका उनके पास जो भी ज्ञान है वो दुनिया के सभी ज्ञान से भी सर्वश्रेष्ठ होता है। तो इसलिए उनको गुरु कहते हैं। वही व्यक्ति गुरु बन सकता है। तो ऐसे हल्के लघु लोग जो है वो गुरु नहीं बन सकते हैं। और दूसरा, ये पहला चीज है, गुरु एक अधिकृत व्यक्ति है। दूसरा है गुरु आचार्य होते हैं। एक और शब्द है शास्त्रों में, आचार्य। ये आचार्य शब्द को वायु पुराण में वर्णन किया गया। आचिनोति यह शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्माद् आचार्यस्तेन कीर्तितः। तो मतलब गुरु
आचार्य होते हैं। आचार्य शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ पर 3 चीज बताए गए इस श्लोक में, वायु पुराण के श्लोक में। शास्त्र का अर्थ जानते हैं, शास्त्र का क्या अर्थ है वो जानते हैं वो। आचिनोति यह शास्त्रार्थम। तो शास्त्र मतलब विशेष करके यहाँ पर वेद शास्त्र। तो उसको, उसका अर्थ जानते हैं वो, या उसका सार रूप में जानते हैं। जरूरी नहीं कि वो सब कुछ सभी शास्त्र पढ़े वो, लेकिन सार वो उनको पता होता है। स्वयं आचरते, वो अपने और उसको शास्त्र को प्रचार करते हैं वो। आचार्य स्थापयते, शास्त्र के मत जो है उसको स्थापना करते हैं, और अपने उदाहरण से पालन करके वो सिखाते हैं दूसरों को। स्वयं आचरते अस्माद, अपने वो पालन करते हैं। ऐसा नहीं कि वो अपने निजी जीवन में उनका चरित्र बहुत ही दूषित है और लोगों को क्या करते हैं, बहुत ही उपदेश देते हैं, ऐसा नहीं है। तो वो स्वयं आचरण करके वो दूसरों को सिखाते हैं, वो आचार्य होते हैं। और वो शास्त्र को जानना चाहिए और शास्त्र मत को स्थापित करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, गुरु सदगुरु लोग हैं, वो लोग बोलते हैं अपने अनुयायियों को कि कोई शास्त्र मत पढ़ो, ऐसे बोलते हैं वो लोग। तो इसका अर्थ है कि शास्त्र पढ़ेंगे तो लोग बुद्धिमान हो जाएंगे, तो वो उनको क्या नहीं करेंगे, चीट नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको ठग नहीं पाएंगे, इसलिए वो लोग उनको बोलते हैं शास्त्र मत पढ़ो। वो जिद्दू कृष्ण मूर्ति करके एक, अभी वो बहुत साल से मर गया, पहले वो एक था, वो बोलता था डोंट रीड एनी बुक्स करके। तो कोई ग्रंथ मत पढ़ो। बाद में उसका ही ग्रंथ छाप दिया वो लोग। आजकल भी एक तथाकथित सदगुरु है, वो भी बोलता है अपने अनुयायियों को कोई वेद शास्त्र मत पढ़ो। तो अभी उसका भी बुक वो लिख दिया, उनके अनुयायियों ने छाप दिया है। तो उसका अर्थ है कि सिर्फ मेरा बुक पढ़ो, कोई शास्त्र वास्त्र मत पढ़ो, क्योंकि शास्त्र पढ़ लेंगे तो आप लोग बहुत बुद्धिमान हो जाएंगे, तो ये लोग चीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आचार्य मतलब कौन होता है? वो शास्त्र मत को स्थापित करते हैं। शास्त्र के अंतर्गत वो ग्रंथ लिखते हैं और उनको अपने अनुयायियों को उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आचिनोति या शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्माद् आचार्यस्थेन कीर्तितः। तो ऐसे वायु पुराण में बताया गया है। तो प्रभुपाद जी कहा करते थे, और सभी वेद शास्त्र तो हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे, कम से कम हमें भगवद गीता पढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवद गीता सभी वैदिक वेद शास्त्रों का सार है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, क्यों मुझे आप स्वीकार करना चाहिए, क्यों मैं अधिकृत गुरु हूँ, क्योंकि मैं भगवान कृष्ण के जो उपदेश है, भगवद गीता है, उसको यथारूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने जो भगवद गीता का अनुवाद किया और उसके ऊपर जो भाष्य लिखे हैं, उसका उन्होंने नाम क्या दिया? भगवद गीता यथारूप। तो भगवद गीता यथारूप को जो प्रचार करते हैं और उसका पालन करके जो प्रचार करते हैं, उनको सही गुरु मानना चाहिए हमें। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी वो बताया था, यारे देखो तारे कहा कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु होए तारा यही देश। तो जो भी आप जिनको भी मिलते हो, आप उनको क्या करना चाहिए? कृष्ण उपदेश बोलना चाहिए। कृष्ण उपदेश क्या अर्थ क्या है? वो भगवद गीता है। कृष्ण का उपदेश कहाँ पर है? वो भगवद गीता में है। तो कृष्ण के जो उपदेश लोगों को बताते हैं, वो वास्तव में गुरु होते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल गुरु, मैनेजमेंट गुरु, वो काउंसलर, ये काउंसलर, करियर काउंसलर, फैमिली काउंसलर, जॉब काउंसलर, तो ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर सब आ गए हैं, लेकिन सब बकवास है सब। वो भी नरक जाएंगे, हम लोग भी नरक जाएंगे। सही में गुरु है वो भगवान कृष्ण के जो उपदेश है वो प्रस्तुत करते हैं। हम लोग गुरु के बारे में बहुत कुछ चर्चा कर सकते हैं, लेकिन सार रूप में हमें क्या समझना चाहिए? जो भगवद गीता यथारूप को प्रचार करते हैं वही सही गुरु है।
भगवद गीता क्या है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग उसमें बहुत सारे चीज वर्णन किया गया है, वो भी बहुत मुश्किल है ना समझना कि भगवद गीता का सार क्या है, भगवद गीता का असली में अर्थ क्या है, भगवद गीता का क्या संदेश है। तो वो भी मुश्किल हो जाता है उसको भी, क्योंकि भगवद गीता में भी अलग अलग विषयों का चर्चा हुआ है। कोई बोलता है तुम लोग कुंडलिनी योगा करो, क्रिया योगा करो, राज योगा, वो योगा, ये बहुत सारे चीज बोलते हैं लोग। भगवद गीता के ऊपर भी बहुत सारे टीकाएं हैं, बहुत सारे ग्रंथ लिखा है, लेकिन अंत तो गत्वा भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, सर्वधर्माम परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये तो समझना मुश्किल नहीं है, तो सब कुछ छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ। जो हमें ये संदेश हमें बताते हैं कि भगवान कृष्ण के शरण में जाओ। कृष्ण उपदेश क्या है, मेरे शरण में आ जाओ। और गुरु क्या बोलते हैं, सही गुरु जो होते हैं, असली गुरु, वो बोलते हैं कि कृष्ण के शरण में जाओ। जो सही गुरु नहीं होते हैं, जो शुक्राचार्य के अनुयायी होते हैं, आप जानते हैं ना 8वें स्कंद में जब वामन देव बलि महाराज को उन्होंने पूछा, कुछ दान देने के लिए उन्होंने पूछा, तो शुक्राचार्य कहता है ये विष्णु है, इसको मत दान दे दो। इसके मतलब जो शुक्राचार्य और अनुयायी जो तथाकथित जो गुरु होते, चीटर गुरु होते, वो लोग क्या करते हैं, अपने अनुयायियों को कृष्ण के शरण में जाने के लिए रोकते हैं वो लोग। तो ये जो भी कृष्ण के अनुयायियों, कृष्ण को शरण में जाने के लिए रोकते हैं, उनको शुक्राचार्य या उनके अनुयायी समझना चाहिए। तो उनको त्याग देना चाहिए, जैसे बलि महाराज ने उनको त्याग दिया, वैसे ही तो हमें भी उनको त्याग देना चाहिए। तो विशेष करके तो ये बहुत ही सरल है। हम लोग गुरु के बारे में बहुत कुछ शास्त्रों में बहुत सारा चीज वर्णन हुआ है, बहुत, वो शुद्ध भक्त होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो वो सब हम लोगों को समझना मुश्किल है, लेकिन सार रूप में ये हम लोग समझ सकते हैं। जो भगवद गीता यथार्थ रूप को प्रस्तुत करते हैं या प्रचार करते हैं, वो सही में गुरु है। जो हमें कृष्ण के शरण में पूर्ण तरीके से शरण में जाने के लिए प्रेरित करते हैं, वो सही में गुरु है। तो इसलिए ये हमें समझना चाहिए, वो बहुत सरल है, इसको याद रखेंगे तो हम गुरु को समझना बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो हम लोग पूरा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी टाइम हो गया आज, तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी है तो कर सकते हैं आप। तो गुरु भगवद गीता यथारूप को प्रस्तुत करते हैं। प्रभुपाद जी कहा करते थे यथारूप मतलब उसमें कुछ भी जोड़ना नहीं है और कुछ भी उसमें उससे निकालना नहीं है। डोंट सब्सट्रैक्ट, डोंट ऐड एनीथिंग। तो हमेशा लोग क्या करते रहते हैं, कुछ ना कुछ जोड़ते रहते हैं या कुछ ना कुछ क्या करते रहते हैं, उससे निकालते रहते हैं। तो प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते थे, पोस्टमैन का उदाहरण। तो पोस्टमैन मतलब वो हमारा कोई पत्र हमें आता है तो क्या करता है, वो उसको यथारूप लाके दे देते हैं। तो वैसे ही गुरु भी भगवान की शिक्षाओं को, भगवद गीता को, वेद शास्त्रों की शिक्षाओं को यथारूप हमें प्रदान करते हैं। तो नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, दुनिया में लोग कुछ ना कुछ वो जैसे बहुत सारे ऐसे जो साहित्यकार है, वो लोग क्या करते हैं, वो अपना ही रामायण लिखते हैं, अपना ही महाभारत लिखते हैं, उसमें अपना ही कैरेक्टर क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं।
या कुछ ना कुछ निकाल देते हैं हम लोग। तो जैसे भगवत गीता में विशेष करके आप देखेंगे तो कम से कम 50% वर्णाश्रम धर्म के बारे में वर्णन किया गया, लेकिन हम लोग उसको निकाल देते हैं। जब हम लोग प्रचार करते हैं तो उसको निकाल देते हैं। या तो पूर्ण शरणागति, वो भगवत गीता का संदेश है, लेकिन हम लोग प्रचार नहीं करते हम लोग। तो थोड़ा भक्ति कीजिए, लेकिन हमारे भौतिक आवश्यकताओं को, हमारे जीवनी को चलाने के लिए हमें ये भौतिकवादी, मायावादी, भौतिकवादियों के ऊपर हमारे जो भी जॉब है या कोई हमारा बिजनेस है जो सही नहीं है शास्त्र के अनुसार, विकर्म है, तो या ऐसे हम लोग ऐसे चीज़ों को जो शास्त्र के अनुसार नहीं करते हैं, तो ये यथारूप नहीं है, भगवत गीता यथारूप नहीं है। तो इसलिए गुरु कौन होते हैं? जो भगवत गीता यथारूप को प्रचार करते हैं। तो और गुरु को एक अधिकृत वैष्णव संप्रदाय, 4 वैष्णव संप्रदाय है, उसका एक अनुयायी होना चाहिए। तो क्यों? जब गुरु दीक्षा देते हैं या कोई ज्ञान प्रदान करते हैं तो वो लाभप्रद नहीं होगा जब तक वो गुरु एक अधिकृत वैष्णव संप्रदाय से जुड़े नहीं हो। तो 4 वैष्णव संप्रदाय है, पद्म पुराण में वर्णन किया है। इन चारों वैष्णव संप्रदाय में श्री वैष्णव संप्रदाय जो रामानुजाचार्य उनके आचार्य हुए, ब्रह्म संप्रदाय जो मध्वाचार्य उनके आचार्य हुए, और कुमार संप्रदाय जो निम्बार्क आचार्य उनके संप्रदाय के आचार्य हुए। कृत संप्रदाय, श्री संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय मतलब रुद्र संप्रदाय। तो ये चारों संप्रदाय के बारे में पद्म पुराण में वर्णन आता है, और उनके आचार्य कौन होंगे कलयुग में उनके बारे में भी वर्णन आता है। तो और वहाँ पर ऐसे बताया गया है कि ये चारों संप्रदाय पूरा दुनिया को उद्धार करेंगे कलयुग में, ऐसे वर्णन आता है। तो इसलिए और वहाँ पर ये भी वर्णन आता है कि संप्रदाय विहीने मंत्रस्ते निष्फला मतः। तो यहाँ पर मंत्र मतलब जो मंत्र हम लोग मंत्र उच्चारण करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, या मंत्र मतलब यहाँ पर ज्ञान भी होता है। वेद मंत्र मतलब ज्ञान, तो वो फल नहीं देते हैं। और कई सारे अपसंप्रदाय होते हैं जो संप्रदाय के जो सही सिद्धांत है उससे वो विमुख हो जाते हैं, विचलित, भ्रष्ट हो जाते हैं। इसके कारण हमें सही संप्रदाय को पालन करना, जो गुरु होते हैं वो सही संप्रदाय के अनुयायी होते हैं। और परंपरा, एक संप्रदाय में कई सारे परंपराएं हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हर एक गुरु का बहुत सारे शिष्य होते हैं, जो सही में शिष्य होता है वो आगे जाके गुरु बन जाता है। जो सही में शिष्य है वो गुरु है बस। गुरु मतलब कौन है? वो सही, जो असली शिष्य है वो गुरु है। तो परंपरा का भी क्या होता है? तो अधिकृत परंपरा के भी लक्षण होते हैं, क्योंकि सहजिया लोग, मायावादी लोग, सब लोग बोलते हैं मेरा भी गुरु है, बोलते हैं, और उनका भी गुरु है, हमारा भी परंपरा है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन वास्तव में सही परंपरा के लक्षण भगवत गीता में वर्णन किया गया। तो परंपरा, और पहला चीज हमें जानना चाहिए कि जो परिपूर्ण ज्ञान है वो परंपरा से ही आती है। तो इसलिए परंपरा का भी लक्षण भगवान कृष्ण भगवत गीता में वर्णन करते हैं। वो परंपरा मतलब भगवान कृष्ण से ही शुरू होना चाहिए। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। अहम शब्द का क्या अर्थ होता है?
मैंने ये ज्ञान दिया था विवस्वान को, और विवस्वान ने किसको दिया? अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया। वैवस्वत मनु इक्ष्वाकु राजा को दिया अपने पुत्र। ऐसे परंपरा में ये ज्ञान प्रस्तुत हो रहा था। तो वो भगवान कृष्ण से ही शुरू होना चाहिए परंपरा। और परंपरा में एक मतलब एक गुरु शिष्य, मतलब एक गुरु से उनके शिष्य से शिष्य, ऐसे निरंतर चलनी चाहिए वो। तो भगवान वही बता रहे थे ना, बीच में वो टूट गया करके। तो ऐसे अनब्रोकन चेन प्रभुपाद जी कहते थे, अनब्रोकन चेन ऑफ डिसाइपलिक सक्सेस। तो वो निरंतर चलना चाहिए। और जो भगवान कृष्ण जो मूल गुरु थे, जो फाउंडर होते हैं, उनके जो शिक्षा है उससे वो अलग नहीं होना चाहिए। तो वो यथारूप वो ज्ञान प्रदान, वही सही परंपरा है। तो गुरु कौन होते हैं? वो एक परंपरा के, अधिकृत परंपरा के मेंबर होते हैं, अनुयायी होते हैं। तो इसलिए वो परिपूर्ण ज्ञान हमें प्रदान कर सकते हैं। तो और पांचवा है कि गुरु कृष्ण नहीं है, भगवान नहीं है, तो लेकिन उनके सेवक है वो। तो गुरु, सही गुरु कभी भी नहीं बोलते हैं कि मैं भगवान हूं करके। तो ऐसे इस्कॉन में भी ऐसे हुआ था एक बार कि प्रभुपाद जी को 1900 का क्या है 59 क्या बोलते 69 1969 को एक न्यू वृंदावन करके एक कम्युनिटी है इस्कॉन का, वहाँ पर कुछ सन्यासी लोग क्या प्रचार करना शुरू कर दिया कि प्रभुपाद ही भगवान कृष्ण है, आप लोग उसको समझा नहीं है, इसलिए तो प्रभुपाद जी ने क्या कर दिया, आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया है। तो इसलिए आप लोगों का कोई उद्धार नहीं होने वाला है अभी, या आप कृष्ण भक्ति में आगे नहीं बढ़ने वाले। तो जब प्रभुपाद जी को समझ में आ गया इसके बारे में, तुरंत ही प्रभुपाद जी ने उन सन्यासियों को इस्कॉन से बाहर कर दिया। तो बाद में वहाँ के फिर से वो माफ़ी मांगे। प्रभुपाद जी ने बोला कि आप लोग अफ्रीका में जाके प्रचार करेंगे तभी मैं माफ़ करूँगा करके, और कभी भी ऐसे नहीं बताएंगे कि गुरु कौन है, कृष्ण है करके। प्रभुपाद जी अंग्रेजी में कहा करते थे, जब गुरु अपने आप को गॉड मानता है तो वो क्या बन जाता है, डॉग बन जाता है। ऐसे GOD गॉड होता है, उसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाता है, DOG डॉग हो जाता है। तो भगवान कृष्ण, भगवान, तो ऐसे हमें गुरु कभी भी ऐसे नहीं बोलते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, तो वो कृष्ण के सेवक है। तो और भागवत में स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं कि तो सर्वदेवमयो गुरु, सर्वदेवमयो गुरु मतलब गुरु कौन होते हैं, ही इज ए एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल डेमीगॉड्स। मतलब गुरु सभी देवी देवताओं के मूर्तिमान स्वरूप होते हैं, या सभी देवी देवताएं उनके अंदर होते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि भौतिक संसार में असुर होते हैं और देव होते हैं, दो प्रकार के जीव होते हैं। तो देव वो होते हैं जो भगवान की सत्ता को भौतिक जगत में स्थापित करते हैं, तो और असुर भगवान की सत्ता को चुनौती देते हैं। तो इसलिए गुरु कौन होते हैं, जो भगवान की सत्ता को भौतिक जगत में स्थापित करते हैं। तो और हमें देवी देवताओं की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग गुरु पूजा करेंगे तो क्या हो जाता है, सभी देवी देवताओं की पूजा करने के समान है वो। तो क्योंकि गुरु भी वही कर रहे हैं जो देवी देवताएं करते हैं, लेकिन अंतर ये है कि देवी देवताएं पूर्णतः अपूर्ण है, थोड़ा दूषित होते हैं वो लोग। गुरु परिपूर्णता से भगवान की सत्ता को स्थापित करते हैं, या और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, सिर्फ भौतिक दृष्टिकोण से ही नहीं। देवी देवताएं भौतिक दृष्टिकोण से भगवान की सत्ता को स्थापित करते हैं।
तो ये विशेषता है गुरु को। और गुरु भी ये नहीं कहते कि मैं अवतार हूँ, भगवान के अवतार हूँ। हाँ, वो शक्त्यावेश अवतार हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के अवतार है भगवान के, कृष्ण के। उसमें 6 प्रकार के अवतार बताए गए हैं। तो पुरुष अवतार, मनवंतर अवतार, गुणावतार, लीला अवतार, युगावतार और शक्त्यावेश अवतार। तो गुरु कौन होते हैं? विशेष करके वो शक्त्यावेश अवतार होते हैं, हो सकते हैं। क्योंकि चैतन्य चरितामृत में ऐसे वर्णन किया गया है, खली कालेर धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नाहि तार प्रवर्तन। तो कलियुग का धर्म क्या है? धर्म स्थापित करने के लिए या प्रचार करने के लिए, ज्ञान प्रचार करने के लिए भगवान की शक्ति होना चाहिए। तो इसलिए जो शक्तिप्रद होते हैं वो गुरु होते हैं, गुरु या शक्त्यावेश अवतार हो सकते हैं वो। तो प्रभुपाद जी जैसे उन्होंने पूरा दुनिया भर प्रचार किया, उन्होंने भगवान से शक्ति प्रदत्त थे वो। तो वैसे प्रभुपाद जी ने कहा कोई भी गुरु बन सकते हैं, लेकिन हमें भगवान के, जब हम लोग पूर्ण शरणागत हो जाते हैं तो भगवान हमें शक्ति प्रदान करते हैं। तो ऐसे प्रचार करने के लिए, पूरा दुनिया भर में प्रचार करने के लिए शक्ति प्रदान। तो ये इसको शक्त्यावेश कहते हैं। तो जो भी भगवान की ओर से बहुत ही बड़े पैमाने पर प्रचार किए हैं, उनको हमें क्या समझना चाहिए? शक्त्यावेश समझना चाहिए। तो वो, लेकिन वो भगवान के जो शांश अवतार, सीधे जो अवतार होते हैं वो नहीं होते गुरु। तो गुरु तो, और यहाँ पर वो एक और यहाँ पर हम लोग मुद्दे पर आते हैं कि गुरु जीव तत्व हो सकते होते हैं। तो हालांकि सभी जीव भगवान के अंततोगत्वा भगवान के सेवक है, लेकिन गुरु कौन होते हैं? वो विशेष सेवक होते हैं वो। तो कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट ऑफ कृष्ण। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रैर उक्तस्तथा भाव्यत एव शब्दी, किंतु प्रभुर्य प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम चरणारविंदम। तो ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने गीत में लिखते हैं कि गुरु को हमें साक्षात हरि समझना चाहिए। अब तक हम लोगों ने चर्चा किया कि गुरु कृष्ण नहीं है, कृष्ण के अवतार नहीं है। हालांकि वो शक्त्यावेश अवतार हो सकते हैं, लेकिन वो जीव तत्व है, ऐसे हम लोगों ने चर्चा किया। लेकिन यहाँ पर विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं? साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र। सभी शास्त्रों में ये वर्णन किया है कि आप साक्षात हरि है करके। तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो भगवान है, उसका अर्थ क्या है? हरि के समान उनके सम्मान करना चाहिए हमें। तो उसको भी हम लोग अचिंत्य वेद तत्व से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे जीव भगवान से एक भी है और भिन्न भी है, वैसे गुरु भी क्या है? भगवान से एक भी है और भिन्न भी है। तो भगवान के बाह्य एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, प्राकट्य रूप है। तो उसका अर्थ क्या है कि वो भगवान के कृपा के अवतार है। तो हमें भगवान के समान ही उनको सम्मान करना चाहिए। ऐसे उसका अर्थ क्या है कि जैसे हम लोग भगवान की वाणी को महत्व देते हैं, भगवद गीता, वेद शास्त्र जो है, तो वैसे ही गुरु के वाणी को भी मान्यता देना चाहिए। तो वो उपनिषदों में वो श्लोक आता है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता अर्थ प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसको, जो लोग गुरु और भगवान कृष्ण के ऊपर एक समान जिनके अंदर श्रद्धा रहती है, उस महात्मा के हृदय में सभी वेद ज्ञान प्रकट हो जाता है, ऐसे कहा गया है। तो हमें अचिंत्य वेद तत्व से हमें समझना चाहिए। तो स्वयं कृष्ण भी कहते हैं, आचार्यम माम विजानीयात नाम मन्येत करहिचित न मर्त्य बुद्धया सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। ऐसे 11वें स्कंद में उद्धव को भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, आचार्यम माम अभिजानीयत।
हाँ, आचार्य को मेरे समान समझना चाहिए, तो उनको ऐसे सम्मान करना चाहिए। तो एक दृष्टि से आचार्य भगवान कृष्ण की, गुरु कृष्ण की कृपा को अपने हृदय में लेके चलते हैं, या कृष्ण को अपने हृदय में, और उनकी इच्छाएं और भगवान कृष्ण की इच्छाएं एक समान होते हैं, और उनकी चेतना में और भगवान कृष्ण की चेतना में कोई भिन्नता नहीं रहती। इसके कारण उनको साक्षात हरि के समान बताया गया। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र। तो लेकिन अंततो गत्वा हमें कैसे समझना चाहिए? अचिंत्य भेदाभेद तत्व से। तो गुरु भगवान कृष्ण से अभिन्न है, क्योंकि वो वही ज्ञान प्रदान करते हैं, वही कृपा प्रदान करते हैं, और भगवान कृष्ण को हमें प्रदान करते हैं, और उनकी इच्छाएं, उनकी चेतना भगवान से एक समान होती है। मतलब उनसे भिन्न नहीं रहता। जैसे अर्जुन, आरंभ में उनकी इच्छा और जो भगवान कृष्ण की इच्छा अलग अलग थी, लेकिन बाद में एक हो गया। तो इसलिए वो वन विथ गॉड, वन विथ कृष्ण, भगवान से अभिन्न हो जाते हैं। वो वन इन कॉन्शियसनेस बोलते हैं उसको, चेतना में एक समान हो जाते हैं। इसका अर्थ नहीं है कि वो सुपर कॉन्शियस है, और लेकिन वो इंडिविजुअल कॉन्शियस है, जीव तत्व होते हैं। तो ये हमें अचिंत्य भेदाभेद तत्व से हमें समझना चाहिए। और हमारे संप्रदाय में तो ये भी वर्णन हुआ है कि श्रीमती राधा रानी के वो प्रतिनिधि होते हैं, या नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि होते हैं, ऐसा भी वर्णन है। तो वो प्रतिनिधि है भगवान के, इसलिए वो भगवान से अभिन्न भी है, भिन्न भी है। तो हमें ऐसे समझना चाहिए। तो हम लोग आज यहीं पर रुकते हैं, 2-3 मिनट है। कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, और आगे हम लोग इसको चर्चा कर सकते हैं जब भी समय है, भगवान की इच्छा है, आपकी इच्छा है। तब हम लोग कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी, कुछ बोलना चाहते हैं इन विषयों के बारे में और विस्तार से? माधव प्रभु।